हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि अगर एमसीयू का थैनोस एमसीयू की हेला से भिड़ेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। दोनों ही मार्वल के सबसे टॉप के विलन हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा। हेला ओडिन की पहली संतान एस्गार्ड की वारिस है। थॉर के हैमर को उसने एक बैलून की तरह फोड़ा। थॉर की बेस्ट लाइटनिंग अटैक भी उसे एक खरोच भी नहीं दे पाई। अगर ये आपको कम लग रहा हो तो मैं बता दूं कि हेला ने वॉल्करी की पूरी सेना का सामना किया और उसका नामो निशान मिटा दिया, जिसमें से सिर्फ एक वॉल्करी बचती है जिसे हम लोगों ने थॉर रैग्नारॉक में देखा। एस्गार्ड में कदम रखते ही उसने एस्गार्ड के वीर प्लस पूरे आर्मी को अकेले ही हरा दिया। हेला की पावर का सोर्स एस्गार्ड है और उसे अपनी ताकत पर इतना विश्वास रहता है कि वो टेसरैक्ट को इग्नोर कर देती है। यही नहीं, मूवी के बीच में हेमडाल बोलते हैं कि हेला की ताकत एस्गार्ड से है और वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा ताकतवर बनते जा रही है, और अगर उसे हम लोगों ने नहीं रोका तो वो पहले 9 रियल्म और उसके बाद कॉस्मोस तक को खा जाएगी। कॉस्मोस को हराने के लिए उसे कॉस्मिक लेवल तक की ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर एस्गार्ड उसे वो प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब कि वो उसके लिए एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट टाइप का चीज़ है। वहीं हम थैनोस की बात करें तो उसने चुटकियों में एमसीयू के लगभग सारे सुपर हीरोज़ को हराया है इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बदौलत। पर ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। उसने बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज़ किए हुए हल्क को सेकंड्स में हराया, और हल्क खुद में एक आर्मी के बराबर है। दोनों की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात हो गई हो तो अब हम उनके सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे। हेला पूरी मूवी में 3 बार स्टैब की जाती है। पहली बार उसे कोई एस्गार्डियन सिपाही स्टैब करता है, दूसरी बार थॉर गंगनीर यानी कि ओडिन का वेपन लेकर स्टैब करता है, तीसरी बार वॉल्करी उसे स्टैब करती है। अगर आप नोट कीजिएगा तो दूसरी बार में यूज़ हो रहा वो वेपन कोई मामूली वेपन नहीं, बल्कि वो वेपन था जो कि ओडिन अपने ओडिन फोर्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बट इससे हेला पर कोई भी असर नहीं पड़ता। प्लस हेला के पास वेपन मैनिफेस्टेशन का पावर है जिससे वो जैसा चाहे वैसा हथियार बना सकती है, और जो हथियार वो बनाती है उसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि उसने एस्गार्डियन यानी कि थॉर की आंखों तक को फोड़ दिया। और ये हेला के लिए एक प्लस पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी, क्योंकि थैनोस चाहे तो उसके वेपन को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि उसे चोट पहुंचाने के लिए थॉर एक नया वेपन बनाने के लिए गया था, और स्टॉर्म ब्रेकर कोई मामूली हथियार नहीं, उसने तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर ब्लास्ट तक को डिफ्लेक्ट कर दिया था, और फिर भी वो उसे पूरी तरह से नहीं मार पाया। वहीं टाइटन फाइट के दौरान हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के द्वारा बनाए गए मैजिकल स्वॉर्ड और शील्ड को थैनोस अपने हाथों से और एक किक से तोड़ देता है। नहीं, थैनोस के ऊपर स्टार-लॉर्ड के क्वाड ब्लास्टर्स का कोई असर नहीं होता, और जहां स्टार-लॉर्ड का ग्रेविटी माइंड आयरन मैन को एक स्टील से चिपकाने के लिए काफ़ी था, वहीं टाइटन में वो सिर्फ थैनोस का हाथ रोक रहा था। थॉर को अगर बेंचमार्क रखा जाए तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि थैनोस ने हेला से ज़्यादा थॉर को चोट पहुंचाई है। यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये तो मूवी में नहीं दिखाया गया कि थैनोस ने ही थॉर को वैसे मारा, प्लस हो सकता है कि थैनोस ने पावर स्टोन का इस्तेमाल किया हो। तो भाइयों, मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर वो पावर स्टोन का मिनिमम एनर्जी भी यूज़ करेगा तो वो शिप ब्लास्ट हो जाएगा। प्लस थैनोस जैसा सेल्फ रेस्पेक्टेड कैरेक्टर कभी भी मार खाए हुए थॉर के सामने जाकर डायलॉग बाजी नहीं करेगा। बाद में थॉर की हम नाकाम कोशिश भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि हल्क को कुछ सेकंड्स में वो हरा देता है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो थॉर को उस हालत तक पहुंचा सकता है। इंटेलिजेंस और एडेप्टेशन की बात करें तो हेला इसमें बहुत पीछे लगती है, क्योंकि थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स मिले हुए कुछ मिनट्स भी नहीं हो रहे थे और वो उनका इस्तेमाल ऐसे कर रहा था जैसे बरसों की प्रैक्टिस हो। वहीं हेला संतर के सामने आते ही बड़े बड़े ब्लेड्स फेंकती है, और जब सेंटर उस पर अटैक करता है तो वो ना डॉज करने की कोशिश करती है ना वहां से भागने की, जो कि उसके कमजोर एडेप्टेशन को दर्शाता है। सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इसका 3 कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। अगर लड़ाई इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ हो तो थैनोस हेला को कहीं पर भी हरा सकता है, चाहे वो एस्गार्ड ही क्यों ना हो। दूसरा, अगर लड़ाई एस्गार्ड में हो और थैनोस के पास कोई भी इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं हो तो हेला इसमें जीत जाएगी। तीसरा, अगर ये किसी अनजान जगह पे हो और दोनों के पास उनका पावर अप यानी कि थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट प्लस हेला के पास एस्गार्ड से मिल रही पावर का सपोर्ट ना हो, तो लड़ाई बहुत ही धाकड़ होने वाली है, क्योंकि हेला के पास भले ही एस्गार्ड की पावर ना हो लेकिन उसके पास वेपन मैनिफेस्टेशन का पावर है जिससे वो कैसा भी वेपन बना सकती है।
प्लस थैनोस का आर्मर उन वेपन्स के खिलाफ थोड़ा रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करेगा, जो कि काफी है थैनोस को इतना टाइम देने के लिए कि वो उसके वेपन उसी के खिलाफ इस्तेमाल करे, जैसे आयरन मैन के साथ किया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। और क्योंकि हेला को एसगार्ड से कोई पावर नहीं मिल रही है, वो ठीक से रिवाइव नहीं कर पाएगी, और जो वेपन थॉर की आंख फोड़ सकता है वो ऑब्वियसली हेला की जान भी ले सकता है, क्योंकि थॉर और हेला दोनों ही एसगार्डियन हैं प्लस ओडिन के बच्चे हैं। यहाँ पर स्कोर 2:1 का बनता है, जहाँ पे थैनोस का स्कोर 2 है और हेला का 1। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर थैनोस जीत जाएगा। आप क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। सुपर हीरो से रिलेटेड फैक्ट, थ्योरीज और थीसिस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।